रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 विराम चिन्ह उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्ह क्या होते हैं यह जाना था और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने उसके प्रकार पढ़े थे और कुछ विराम चिन्ह की परिभाषाएं पढ़ी थी। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ 20 का शेष भाग। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। विषय विभाजित करते समय क्रमसूचक अक्षरों या अंकों के साथ। जैसे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, तो एक है वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो हमने इसमें क्या किया है, अक्षरों या अंकों के साथ इसका हमने प्रयोग किया है जब हमने क्रम सूचक बनाया है किसी का। तो कैसे बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार जब हम बता रहे हैं तो हम यदि अंक लिखते हैं तो हम उसे कोष्टक में लिख देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इसके आगे और है। एक वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो इस प्रकार हम जितने भी हैं उनको, जितने भी अगर नंबर दिए जाते हैं या जितने भी कुछ ऐसे क्रम सूचक अक्षर दिए जाते हैं तो उसमें हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, कोष्टक चिन्ह का। उसके बाद है समानार्थी शब्द या वाक्य के साथ। समानार्थी शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं तो उसमें भी हम उसे कोष्टक में लिखते हैं। जैसे मैंने चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, के दर्शन किए। तो चक्रपाणि कौन है? जिसके हाथ में चक्र है। तो ये दोनों क्या हैं? समानार्थक शब्द हैं, लेकिन वाक्य में एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। तो हम कैसे इसको दर्शाएंगे? कोष्टक के द्वारा हम इसे दर्शाएंगे। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जैसे किसी वक्ता या वचन उद्धृत करते समय, जैसे किसी वक्ता का वचन उद्धृत करने के लिए, जैसे राम सीते वन में बहुत कष्ट है, तुम यहीं रहो और माताओं की सेवा करो। तो ये आपने देखा होगा किस प्रकार किया हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। जब किसी वक्ता का वचन उद्धृत करना हो तब इसका प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा इसका नियम का प्रयोग होता है समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच। जैसे गत 150 वर्षों से साहित्यिक खड़ी बोली आधुनिक हिंदी और उर्दू मेरठ बिजनौर की जनता की खड़ी बोली स्वतंत्र होकर अपने ढंग से विकास को प्राप्त कर रही है। अब उसके बाद हम चलते हैं अवतरण चिन्ह, जिसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा। तो इनका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। किसी विशेष वर्ण, शब्द या वाक्य का प्रयोग दिखाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में ऋण का प्रयोग नहीं होता, तो किस प्रकार हमने प्रयोग किया है? इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। इसमें ऋण का प्रयोग नहीं होता है, ये हमने वाक्य बताया है। हिंदी में ऋण का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। जब किसी वाक्य या उपवाक्य का संज्ञा के समान प्रयोग होता है, संज्ञा के समान प्रयोग होता है, जैसे आत्मा अजर, अमर व अभेद्य है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब किसी वाक्य या उपवाक्य का संज्ञा के समान प्रयोग होता है, संज्ञा के समान प्रयोग हो तब हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद है यहाँ किसी विशेष समाचार पत्र का नाम सूचित करना हो। यहाँ पर किसी विशेष समाचार पत्र का जब नाम सूचित करना हो तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कल्याण पत्रिका से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ, तो ये क्या है, यहाँ पर हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। कल्याण क्या है, एक पत्रिका है, सूचित किया है हमने। किसी महत्वपूर्ण उक्ति को उद्धृत करने का उदाहरण देने में दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। जैसे कबीर जी गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर हमने क्यों किया है दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण उक्ति है, उक्ति को बताया गया है, उदाहरण दिया गया है, इसीलिए हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का इस जगह प्रयोग किया है। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं समस्त पद को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समस्त पद को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो भी पद होते हैं, जैसे धीरे धीरे भाषा विकसित होने लगती है। तुलसी रामायण का उत्तर भारत में बहुत प्रचार है। रामकृष्ण सबके पूज्य रहे हैं, अब तो दाल रोटी भी नहीं मिलती। तो इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाता है? वाक्यों में शब्दों को संक्षेप रूप से प्रकट करने के लिए उनके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह आपने भी देखा होगा, बहुत सी जगह आपने देखा होगा। जैसे डॉक्टर हैं, पंडित हैं, तो उस जगह हम कैसा चिन्ह लगाते हैं? उनका छोटा नाम दर्शाने के लिए, संक्षेप रूप दर्शाने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। हिस्सा सम्मेलन प्रयाग से सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा यहाँ पर किस प्रकार लगाया, डॉक्टर है, पंडित है, तो हम उस जगह पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी को संक्षेप रूप में लिखना होता है। तो उसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? किसी बात को क्रम में लिखना या उत्तर व उदाहरण आदि अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो किसी बात को क्रम में लिखना हो या उसका उदाहरण देना हो, कोई अगली पंक्ति बतानी हो, तो इस प्रकार हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो वहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह लगाया? विवरण चिन्ह लगाया, और उसके बाद हमने उसका बताया कि कितने होते हैं। तो कोष्टक में भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष बात दी गई है। नीचे लिखे संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आवश्यकता अनुसार उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर एक संदर्भ दिया गया है, उसमें आपको पढ़ना है और उचित जो विराम चिन्ह है वह लगाना है। जैसे संदर्भ क्या है? शीघ्र ही हम पंचायत घर में पहुँच गए, वहाँ रेडियो बज रहा था, कुछ लोग बैठे हुए सुन रहे थे। मैंने मित्र से पूछा, मनोरंजन के साधनों का अभाव तो आपको अनुभव होता होगा। तो इसमें आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने इस संदर्भ में एक भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। अब विराम चिन्ह का प्रयोग करके हम इसको पढ़ते हैं। शीघ्र ही हम पंचायत घर में पहुँच गए, वहाँ रेडियो बज रहा था, कुछ लोग बैठे हुए सुन रहे थे। मैंने मित्र से पूछा, मनोरंजन के साधनों का अभाव तो आपको अनुभव होता होगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा किस प्रकार हमने विराम चिन्ह का इस संदर्भ में प्रयोग किया है। तो आइए एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह बोल सकते हैं, लाघव चिन्ह
और विस्मयादिबोधक चिन्ह तथा विवरण चिन्ह। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 20 विराम चिन्ह का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।